जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साकिब गुप्ता है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर से कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। शिक्षा नीति पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारत का विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में 11वां स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के केवल 18% लोग ही शिक्षित थे, लेकिन आज वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4% लोग साक्षर हो गए हैं। अभी आपको ज्ञात ही होगा कि 29 जुलाई सन 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य को पूरा करना है। इसके पहले भी वर्ष 1986 को शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें कुछ कमी होने पर उसे 1992 में संशोधित किया गया था, किंतु इन 34 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आए। यह एक सामान्य नीति की तरह बन कर के रह गई, किंतु 34 वर्षों के बाद देश में इस प्रकार की शिक्षा नीति आई है जो भविष्य में देश में शिक्षा की दिशा को बदल करके रख देगी। इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से शिक्षा मिल सके, यही है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 के शैक्षणिक संरचना को हटा करके या उसके स्थान पर 5+3+3+4 का ढांचा तैयार किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने की आज़ादी रहेगी। इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लागू होने के बाद कक्षा 6 के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकेंगे। कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थी को उनकी मातृभाषा के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को ध्यान में रख करके लागू की गई है। अंत में मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि इस नीति को सही ढंग से व प्रभावी तौर पर लागू किया जाए तो भविष्य में यह एक आदर्श नीति बन करके साबित होगी। अंत में इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यह दौर कोरोना का चल रहा है, इसलिए मास्क का उपयोग करें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि इसे 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।